चलिए सुनिए, हम लोग घनाभ पढ़ चुके थे टोटल। अब हम घन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। घन सेम चीज है वो घनाभ में और घन में, बस जो घनाभ रहता है, घनाभ की भी विमाएं जो होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो भिन्न भिन्न होती है, जबकि घन की जो विमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होते हैं, वो क्यूब हो जाता है, घन हो जाता है। तो यहाँ देखिए घन में क्या है, घन की जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है वो तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह भी a मान लीजिए और लंबाई भी है, यह चौड़ाई भी क्या होगा, a होगा, और यह ऊंचाई भी क्या होगा, a होगा। इसका हम आयतन की बात कर लेंगे तो इसका आयतन जो होगा v जो होगा, घन का आयतन भुजा क्यूब होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो 6 भुजा का स्क्वायर होगा। और लेटरल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो 4 भुजा का स्क्वायर होगा। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, ठीक ना। तो हम 3 सवाल पहले यह पढ़ लें कि इस घन का आयतन क्या होगा, इस घन का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस घन का लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये 3 सवाल पढ़ लें। एक सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह इस तरह से एक सवाल दिया गया है कि एक घन है, एक घन है, तो उस घन में जो है एक छोटा घन जो है, एक छोटा घन जो है कितने एक नहीं कितने छोटे घन उस घन से बनाए जा सकते हैं, तो वह घनों की संख्या पूछा गया है। तो ये 4 सवालों की चर्चा करूंगा और जिससे एक सवाल पेपर में आ जाएगा, जो आपका ये पेपर है उसमें एक सवाल आ जाएगा। तो पहले इसमें देख लीजिए, इसके बारे में ये फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक ना। सवाल लिखिए, एक एक सवाल, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज। एक सवाल लिखिए इस तरह, किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, चलो आगे। तो लिखिए, इसमें लिखिए, लिखिए नहीं, देखिए हल कर रहा हूं। एक घन है, घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, एक क्यूब है, क्या है, घन है, इसकी भुजा क्या है 9 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या है 9, तो घन का आयतन, घन का आयतन फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा ए है 9, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 9, ठीक ना। तो 9 9 81 गुणे या 9, 9 1 9, 9 8 72। तो यह मात्रक सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, आयतन सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बस ये सिंपल है, कितना आसान सवाल है। बस घन की भुजा है, घन का आयतन ज्ञात करना है, तो घन बनाकर तो a बराबर 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ घन का आयतन का फार्मूला लगा दिया हूँ, यह जो पूछा गया है वह घन का आयतन पूछा गया है, तो ये क्यूब होता है। a की वैल्यू 9 है, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 गुणे 9, 9 1 9, 9 8 72, 729 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर आएगा। ठीक ना, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल मैं दे रहा हूं इस पर, सुनिएगा। यह सवाल उसी पर आधारित ये सवाल है, थोड़ा चेंज है, जो इससे पहले वह आयतन केवल था, ये थोड़ा चेंज है। इसमें आप देखेंगे तो किसी घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा, यह सवाल हम लोग पढ़े थे। अब इसमें चेंजिंग है, उस घन से 1 सेंटीमीटर वाले नए घन काट कर निकाले जाते हैं, उस घन से नए घन बनाए जाते हैं। तो ऐसे कितने घन होंगे,
या सिंपल वे में अथवा करके इस तरह भी देता है। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घन प्राप्त होंगे। कहना चाह रहा है सवाल में कि एक घन है, इसकी भुजा कितना है 9 सेंटीमीटर। ये एक बड़ा घन है, इसकी भुजा जो ए की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर है। ए की वैल्यू क्या है 9 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। अब सवाल में जो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर घन वाला है, तो इसी से 1 सेंटीमीटर एक और घन बनेगा, छोटा वाला घन। यह एक घन बनेगा, इसकी भुजा कितना है 1 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा क्या है, इसकी भुजा क्या है, तो इसकी भुजा, इसको A1 कह दिया 1 सेंटीमीटर। सुनिए, जो इसका आयतन होगा और जो जितने नए घन बनेंगे वह उसको n मान लिया कि n घन बनेंगे, n गुणे इस घन का आयतन, n घन का आयतन मतलब इससे n घन प्राप्त होंगे ऐसे ऐसे ना, तो वह n, तो इसका आयतन, तो इसका आयतन पुराने घन का आयतन, तो इसका आयतन देखेंगे 9 है, तो 9 का क्यूब हो जाएगा भुजा का क्यूब। इसमें क्या होगा n गुणे इसका भुजा a है तो 1 का क्यूब होगा। 9 का क्यूब अभी आप लोग पढ़े 729 है, 729 या 1 का क्यूब 1 का गुणा n, तो 729 घन बनेंगे। क्योंकि ये 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का गुणा n में, तो बस ये 729 घन, ऐसे ऐसे छोटे छोटे घन कितने बनेंगे 729 घन बनेंगे। तो इसका आयतन और n घन का आयतन इसमें जो है n गुणे नए घन का आयतन। ठीक, फिर से सुन लीजिए, इसका आयतन बराबर n गुणे नए घन का आयतन, तो इसका आयतन देखेंगे तो भुजा 9 है तो 9 का क्यूब बराबर, इसका आयतन देखेंगे तो n गुणे पहले से भुजा 1 है तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही हो गया, 1 का गुणा n में n, ये 9 का क्यूब क्या हो गया 729 हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, फिगर उगर बना कर लगाइएगा। ठीक ना, सुनिएगा इधर। अब हम लोग 2 सवाल और पढ़ेंगे, उसके बाद आ जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से जो प्रायिकता बताया था ना उस पर आ जाएंगे। 2 सवाल और पढ़ ले, तो इसे मिटा रहा हूँ। वृत्त भी पढ़ लीजिएगा, प्रायिकता के बाद वृत्त पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप बैठे तो यह ना लगे कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक ना, मैथ से जो डर है वह दूर हो जाए एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आइए देखिए, एक सवाल इस तरह से सुनिए, कह रहा है कि एक घन का, सुनिए, एक घन की, किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है 5 मीटर दे रहा हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस वहां मीटर रहेगा। एक घन की भुजा 5 मीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यह सवाल है। तो देखिए एक सवाल मैं लगा रहा हूं, घन है, घन की भुजा ए है, ए की वैल्यू क्या मान ले घन की भुजा को ए मान लिए और ए का मान क्या दिया 5 मीटर है। क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है 6 गुणे ए का स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, क्यूब आयतन में होता है, वहां 6 नहीं रहता है, यह 6 रहेगा, ए की जगह 6 5 का स्क्वायर, ठीक, ए की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर, 6 गुणे 5 का स्क्वायर 5 25, 25 का गुणा 6 में कर देंगे, 6
6 5 30 को 0 3 बचेगा, और यह 6 दूना 12, 12 3 15, 150 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक ना। इसे नोट कर लीजिए, एक सवाल और दे रहा हूं इस पर, ठीक। एक सवाल इस तरह दे रहा हूं, किसी घन की भुजा 6 मीटर की जगह ना, यहां मैं अब की बार 5 मीटर था ना, तो अब की बार चलिए 10 मीटर ले लीजिए। किसी घन की भुजा 10 मीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लगाइए, कितना आ गया? सबका लग गया? बहुत फास्ट लगा है। चलिए चेक कर लिया जाए। घन की भुजा 10 मीटर दिया तो यहाँ ए की जगह क्या होगा? 10 होगा। एक की जगह क्या होगा? 10 होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला यही, बस 5 की जगह क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 600 मीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल ही है तो, ठीक। इसी सवाल में और चेंजिंग कर दे रहा हूं। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला आपको पता है, लगाइए, पहले आप लगाइए, फार्मूला पर रख दो। हाँ, 4 भुजा का स्क्वायर होता है। चलिए देखिए, मैं लगा रहा हूं। क्या इसमें कि किसी घन की भुजा 10 मीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण की जगह क्या लग रहा है? पार्श्व, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ 6 की जगह 4 होता है, सब कुछ वही रहेगा। 6 की जगह क्या होगा? 4 होगा, बस 400 आ जाएगा। आया है सबका? इसी के साथ ये खत्म कर रहा हूँ। ज़्यादा कोई फोकस नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण लिखा हूँ उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। हाँ।